आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की और इस विषय को समझने की। सबसे पहले डॉक्टर हाड्डा आपके पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईएलडी है क्या, कैसे इस स्थिति को समझें और कितना गंभीर ये रोग है, और ये भी साथ साथ समझना चाहेंगे कि भारत में इसके प्रसार को कैसे समझें। देखिए निखिल जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पर मुझे नहीं लगता कि हम बताएं कैसे मरीजों को, कैसे समझाएं कि जी बिल्कुल आसान शब्दों में थोड़ा लंग डिजीज होता क्या है जी। तो देखिए आमतौर पे या मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो सांस संबंधित बीमारियां होती हैं, जो कुछ तो सांस की नलियों से संबंधित होती हैं, जैसे कि सीओपीडी है और अस्थमा है, कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे निमोनिया है, तो इनके बारे में तो जनसाधारण को अच्छी तरह से पता होता है जी। आईएलडी एक थोड़ा सा डिफरेंट डिजीज़ है, वो सांस की नलियों को भी अफेक्ट नहीं करता, पर उसके आसपास एक इंटरस्टिशियम होता है। ये समझिए कि हमारे जो लंग्स हैं उसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं, सारे बबल्स आसपास में इकट्ठे होते हैं और बबल्स के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। तो दो बबल्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं। जब ये इंटरस्टिशियम थिक हो जाता है तो ये समझिए कि वो थिकनेस जो होती है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज को हैम्पर करती है या उसमें दिक्कत करती है। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में बेसिकली जो दो बलून्स हैं या दो बबल्स हैं, उनके बीच के जो वाल है उसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं, वो थिक हो जाती है। और इसके थिक होने से होता क्या है कि जो हमारी ऑक्सीजन है जो हम सांस में लेते हैं फेफड़ों में जाती है, जाके उस लास्ट बबल में जाती है जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, और वहाँ से वो ऑक्सीजन फिर डिफ्यूज होके ब्लड में जाती है। पर जब ये इंटरस्टिशियम थिक हो जाता है तो ऑक्सीजन जो हमारे सांस में है वो ब्लड में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब मरीज कैसे समझे कि उसको आईएलडी है? देखिए जो सांस की बीमारियों का एक ही प्रॉब्लम है कि सब में जो एक दो ही सिम्टम जो सबको होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे सांस फूलना, खांसी आना, छाती में थोड़ा टाइटनेस लगना, तो सेम चीज़ें आईएलडी में भी होती हैं। पर यूजुअल जो आईएलडी का जो मुख्य जो लक्षण है वो है सांस फूलना, जो धीरे धीरे बढ़ेगा टाइम के साथ में, और कुछ कुछ मरीजों में सूखी खांसी भी आती है। तो अगर किसी मरीज को सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे कुछ बढ़ रही है, सूखी खांसी है स्पेशली कुछ महीनों तक, तो उस केस में हो सकता है उसको आईएलडी हो। तो ऐसे केसेस को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हम आराम से उनसे बात करके थोड़ा सा उनका एग्जामिनेशन करके हम बता पाते हैं कि ये आईएलडी है या सांस की कोई और बीमारी है जो आईएलडी की तरह से प्रेजेंट कर रही है। जी बिल्कुल, तो आपने जो लक्षण बताए हैं इस पर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जो दूसरा